शायद इसके बाद मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, बातें रुक जाएंगी या शायद समझ जाएंगे तो बात को वहीं रोक देंगे। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बात को रोकना ही नहीं चाहते हैं या बढ़ाने में मज़ा आ रहा है। तो कोई बात नहीं, बढ़ाते हैं, हम भी बैठे ही हैं, बात करते हैं इस बारे में। तो देखो, अभी तक तो पहली बात, मुझे मेरे सुबह मैंने क्वेश्चन किया था कि मैंने किससे चैट में बात की है, जो लोग बोल रहे हैं कि उसकी चैट है, स्क्रीनशॉट है, अभी तक वो चैट किसी ने मुझे भेजा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी एक नया एलिगेशन आया है मेरे ऊपर कि मैंने किसी रिएक्शन वाले को या किसी बंदी को बोला है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जब भी फ्री रहो तो बात करेंगे। तो देखो भाई, पहली बात, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इस तरीके की किसी से बात की है। और अगर बाई चांस की होगी तो ज़रूर या तो मैंने उसका कुछ ना कुछ सिंगिंग का वीडियो देखा होगा, कुछ ना कुछ स्टोरी देखी होगी, कुछ सुना होगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लीमेंट किया हूँ, ऐसी एक की बात नहीं, फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट तो मैंने बहुत लोगों को किए। और मुझसे लोग इंस्टा पे जुड़ते ही इसलिए, भैया मेरा ये चैनल देख लो, मेरा वो चैनल देख लो, मेरा इसका चैनल है, उसका चैनल है। तो भाई अब जुड़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट करने का अलग बात। दूसरी चीज़, अगर मैंने किसी को इंटेंशनली बोला है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो भाई प्लीज़ मुझे भी पता यार मैंने किसको बोला है, ठीक है ना। और अभी हाँ, एक चीज़ और आ रही है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं हर रिएक्शन वाले से बात करता हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये, 1001%। लेकिन इसका सिलसिला अभी का नहीं है, इसका सिलसिला कब का है मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। जब मेरी सगाई हुई थी, तो सगाई के बाद रिएक्शंस बहुत तेज़ी से बढ़े थे। और सीधी सी बात है, मैं आज भी बोलता हूँ, मुझे यहाँ का यूट्यूब की व्लॉगिंग का कोई नॉलेज नहीं, यहाँ कौन रिएक्शन देता, कौन क्या देता, मैं एकदम नया था यहाँ पे। तो उसके बाद जब सगाई हुई, लोगों ने रिएक्शंस दिया, तो मेरे पास खुद लिंक आते थे, भेजने वाले यही थे कि देखो ये ऐसा बोल रहे हैं, देखो वो वैसा बोल रहा है। तो मैं एक ही चीज़ उनको बोलता था, कोई बात नहीं, बोलने दो, उनके अपने मतभेद हैं, वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपको याद होगा उस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बैक टू बैक, समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि क्या करें क्या नहीं करें। अच्छे वाले अच्छा बोल रहे थे, खुशी वाले अपनी खुशियाँ जता रहे थे, बुरे लोग बुरी चीज़ें कर रहे थे। तो मैंने कहा यार, फिर जब बात हुई मेरी, तो एक बार शायद इनके बीच में तबीयत खराब हुई, तो जो भी रहा हो रीज़न मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा टेंशन में। तो मैंने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, तो बोले यार ये लोग ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं। तब मैंने इनसे पूछा, आप कहो तो मैं बात करूँ? तो इन्होंने बोला ठीक है, आप बात करके देखो। तो उस समय सबसे पहली बार मैं अगर किसी की लाइव पे गया था, तो वो थी अर्पिता जी। अगर वो मेरा ये वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ आप कंफर्म करिएगा कि हाँ मैं आया था। लेकिन चूंकि उस समय मेरे चैनल पे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स कम थे, तो लोगों को डाउट होता था कि यार ये रियल है कि नहीं, वहाँ पे मजाक बनता था। तब भी आप उनसे इस बात को पूछना कि मैंने वहाँ पे किसके फेवर की बात की है। मैं वहाँ लोगों को डिफेम करने गया था कि इनके लिए बात करने गया था। मैं ये जानना चाहता था कि आप लोग जितना गंदा गंदा बोलते हैं, इतना अजीब अजीब से जो वर्ड यूज़ करते हैं, ये मतलब आप लोग सिर्फ ऐसा बोल देते हैं या इसके पीछे कोई सच भी है। तो कोई जवाब नहीं देता था। फिर मैं जाता था तो वहाँ मुझसे वो बात करने लगते थे, अरे जिया जी आ गए, जिया जी आ गए, ये आ गए, वो आ गए। फिर नॉर्मल बात है, फिर वहाँ से मैं हट जाता था। और बहुत सारे लोगों से मेरी कमेंट सेक्शन में बात हुई है। कमेंट सेक्शन के 2-4 चैनल मुझे याद है, जैसे शायद मैंने सुमन रिएक्ट्स पे कमेंट किया था, एक दिव्या खन्ना जी, उनके मैं रिएक्ट किया था। एक आधी कमेंट याद होगा, शायद मुझे अर्थमोम में किया था। दिवा मंत्रा जी का मुझे याद नहीं है मैंने उनके में कमेंट किया है कि नहीं किया है। लेकिन उस समय जो मुझे जो चैनल सामने दिखते थे, ब्लॉगर्स का चुतियापा करके एक चैनल है, मैंने उस पर भी कमेंट किया था। और एक्चुअली कमेंट जब मैं करता था ना, तो कमेंट सेक्शन में मेरी आइडियों से बात होती थी। जो भी लोग वहाँ कमेंट करने आते थे, वो मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे कि अरे तुम इतने महान बन रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। मैं उनको एक ही चीज़ चाहता तो मैं उनसे वहाँ झगड़ लेता, लड़ लेता। मैंने एक ही चीज़ बोला, भाई क्या करना बताओ आप, हो गई हो गई। अगर किसी से कोई गलती भी हुई है तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम हुई है तो जाने दो, वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैंने तो अगर रिएक्शन वालों से बात भी की है उस समय में, तो मैं अपने आपके ही फेवर में बात की है कि ऐसा मत बोलो, वक्त की बात होती है, सारी चीज़ें होती हैं। और अगर मेरा वीडियो रिएक्शंस वाले देख रहे हो तो प्लीज़ आप इस बात को कंफर्म करिएगा कि मैंने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था। कुछ के मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं उस समय जो मैंने कमेंट किए थे, क्योंकि मैं इनको भेजता था कि देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें बोली हैं आपके बेहाफ में, आप टेंशन मत लो, समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो हुआ तो वो आपको पता ही है भाई, फिर तो वो ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है। दूसरी चीज़, मुझे कह रहे हैं कि मैं इतना सीधा नहीं हूँ। तो भाई देखिए, दुनिया में आज के समय में कोई सीधा नहीं है ना। मैं कितना सीधा हूँ, कितना बुरा हूँ, ये मेरे घर वालों को, मेरे लोगों को बहुत अच्छे से पता है। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, गलत नहीं किया, आज भी सबकी हेल्प के लिए रहता हूँ। ये मेरे घर के लोग जानते हैं और इसलिए मुझे सुनना भी पड़ता है। इवन मेरा दोस्त भी बोलता है, क्या है तू किसी से भी बात करता रहता, किसी को भी जवाब देता। तो मुझे लगता है यार, अगर कोई व्यक्ति परेशान है और अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। और नॉट ओनली इंसान, मैंने सिर्फ हमेशा ह्यूमन और इंसानों की मदद नहीं की, हमने बेजुबानों की भी मदद की, लेकिन हमको वो दिखाना नहीं आता। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास है। हम हमारी कॉलोनी में इसी चीज़ में बदनाम है। आप कभी आना हमारी कॉलोनी में, पूछना कि भाई ये लोग का क्या नेचर है। हमारे यहाँ गाय हो, कुत्ता हो, जो भी चीज़ें, सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था होती है। इवन हमने हमारे घर के भर पानी की उनकी व्यवस्था की, जिसके चक्कर में हमारी कॉलोनी वालियों से कई बार बहस हो जाती है, अरे यार यहाँ पे आप पानी भर के रखते हो, गंदगी होगी, मच्छर होंगे। वो एक समय आता ना जब वो डेंगू फैलता है,
तो कौन इसकी सफाई कर रहा है? मैंने कहा आप बिल्कुल टेंशन न लो, हम नियमित इसकी सफाई करेंगे भाई। तो अब किसी के नेचर में ही हेल्प करना तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, अभी किस रिएक्शन वाले से मेरी क्या बात हुई अब वो क्लियर करिए। मैंने किसको एक कमेंट किया कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी, आप फ्री होइएगा तो बताइएगा। तीसरी बात, रिएक्शन और पीआर में फ़र्क होता है। आप कह रहे हैं कि आपकी भी पीआर, तो देखिए जब मुझे नोचा जा रहा था ना 3 महीने पहले, तब मुझे फ़र्क नहीं पता था कि रिएक्शन क्या है, पीआर क्या है। मुझे ये लगता था कि सबको बोल रहे हैं। अब वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि वो लोग खुद बोलते थे कि आज हमारी इनसे बात हुई है, आज हमारी इनसे बात हुई है। इट मीन्स उस समय उन्होंने जो भी चीज़ें बोली हैं, जो भी इल्ज़ाम मुझ पर लगाए हैं, वो आपके द्वारा ही लगवाए गए हैं। फिर आप उसकी भी क्लियरिटी दीजिए। और अगर आपने नहीं कहा है उनको, तो फिर मैं उनसे डायरेक्ट बात करूंगा कि भाई आपने किसके कहने पर किया, क्योंकि वो आके यही चीज़ बोलते थे कि हमारी आज उससे बात हुई है, हमारी आज उनसे बात हुई है, और उन्होंने ऐसा कहा। और डेली आप लोग आते थे, रोज रात का लाइव लगाते थे और बढ़िया आप लोग डॉलर छापते थे, और हमको साला यहाँ समझ ही नहीं आता था कि ये कहानी चल क्या रही है। हम परेशान, हमारी फैमिली परेशान। और डिप्रेशन की बात है तो भाई वो सब लोग गए, तो उसकी तो बात ही ना करो, है ना। तो डिप्रेशन में तो हर कोई गया है और हर कोई जाता ही है। और मास्टरमाइंड कौन कितना है ये वाईटी के लोग सब जान रहे हैं, देख रहे हैं और आगे भी जान जाएंगे। और आप बोल रहे हैं प्रूफ रखिए, तो भाई देखिए पहले आप रखिए ना आपके पास क्या है, आप बताइए। और हाँ, अगर आप मुझे परमिशन दे ही रहे हैं तो वो जो अभी वीडियो बहुत वायरल हो रहा है टिंगे टिंगे वाला, आप परमिशन दे दो कि हाँ ठीक है आप लगाओ। क्योंकि देखो वो वीडियो ना बनाने वाला मैं, न फैलाने वाला मैं, मेरे पास वो वीडियो कहीं से आई थी, मैं अपना सोर्स बता सकता हूँ कि वो वीडियो मुझे कब आई थी, कहाँ से आई थी। उसके बाद की गारंटी मैं लेता हूँ कि ये वीडियो मैंने आज तक किसी को नहीं भेजा है। और हाँ, आप बोलते हैं कि आपकी पीआर, भाई मेरी यहाँ कोई पीआर नहीं, अगर है तो आप प्रूफ करो। लेकिन आपकी जो पीआर है वो अपने आप में ही पता चल जाता है कि कौन है आपकी पीआर। ये मुझे नहीं, आपको सबको पता है। रिएक्शन ये नहीं होता। और वो बोलते हैं कि हम रिएक्शंस चैनल है। अगर वो रिएक्शंस चैनल होते तो वो सिर्फ आपकी बात नहीं करते, वो दूसरे पक्ष की भी बात करते। उनके हिसाब से सिर्फ आप ही मेन हो, बाकी तो सब हवाबाजी है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको रिएक्शन देना है तो आप फेयर रिएक्शन दीजिए, या बोलिए कि अभी हम रिएक्शन को साइड में रख के कुछ समय के लिए इनकी पीआर बने हुए हैं, जब हमको रिएक्शन देना होगा तब हम रिएक्शन देंगे। जैसे कुछ चैनल होते हैं ना, रिएक्शन एंड रोस्ट, कभी वो रिएक्शन देते हैं उसमें, कभी वो आके रोस्टिंग करते हैं उसमें। और हाँ, रोस्ट से याद आया कि बहुत पहले एक बात चली थी कि इसका रोस्ट करो, उसका रोस्ट करो। इट मीन्स वो भी आपने करवाया है। आप बोलते हो आपने कुछ करवाया ही नहीं है, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा अब जो चीजें सामने आ रही है तो अब तो पता चला कि सारी चीजें तो आप ही करवा रहे हो। तो अब ये बताओ ना, असली मास्टरमाइंड कौन है, मैं हूं कि आप हो। और अगर मैंने रिएक्शन वालों से कभी कोई बात की है तो एक भी रिएक्शन वाला बोल दे कि सुमित महल हमारे पास आया था, उसने हमको ये बोला है और उसने बोला है कि इनको एक्सपोज करो। कोई भी एक रिएक्शन वाला आके बोल दे कि हाँ आप मेरे पास आए थे और आपने मुझसे ये कहा था। अगर उस समय भूल चूक, जाने अनजाने में किसी पे ट्रस्ट करके, किसी को अपना समझ के मैंने अगर 2-4 बातें गलती से, जहां तक मुझे याद है मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, बस इतना ही कहा है देखिए आप जो बोल रहे हैं वो पूरा सच नहीं है, प्लीज मेरे को जो बोलना है वो बोलिए। ये बात मैंने आपकी भी पीआर से बोली है, आप एक बार उनसे कंफर्म करिएगा कि देखिए मुझे आपसे पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी किसी के लिए बोल रही हैं। आपका क्या काम है, आप अपना काम करिए, मैं आपके काम में कभी भी बाधा नहीं बनूंगा। लेकिन आप प्लीज मेरे परिवार पे, मेरे माँ बाप पे मत जाइए, परवरिश पे मत जाइए। बाकी आपको जो बोलना है मुझे बोलना बोलिए, क्योंकि हम तीनों गालियां खा रहे थे। परिवार को इसमें मत शामिल करिए। बस मैंने इतना ही बोला है, किसी को भी ये नहीं बोला कि इनको जाके एक्सपोज करो, उनको जाके एक्सपोज करो, ये सारी चीजें बोलो, वो सारी चीजें बोलो। हाँ, और दीप्ति दीदी को भी मैंने बात की थी, तो दीप्ति दीदी को मैंने कुछ कुछ बताया। उस समय की बात है, वो खुद भी बोलती है कि भाई मुझे तो सारा कुछ पता, तो मैंने उनसे डिस्कस किया हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनको भी कोई चीज प्रोवाइड करा दिया। आप चाहे तो उनसे भी क्रॉस चेक कर सकती हैं। मैंने आज तक पूरे वाईटी पे किसी भी एक व्यक्ति को एक जरा से सिंगल चीज भी नहीं दी है। और आप जवाब देने का इतना ही आपको शौक है तो एक काम करिए, मेरा जवाब तो आप देते रहना। अभी 3 महीने से जो रायता फैला है, एक बार पहले उस पर कुछ क्लियरिफिकेशन दे दो, क्योंकि मैं भी आप ही के भरोसे बैठा था कि भाई मुझे लग रहा था कि एक ही पक्ष आया, दूसरा आ जाए तो मैं अपना पक्ष रखूं। लेकिन दूसरा पक्ष कभी आया नहीं और आप सब ले दे के मेरे ऊपर चढ़ने लगे। तो भाई साहब, इस बार आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, गलतफहमी में मत रहें। इस बार तो मैं आपको किसी को भी चढ़ाई नहीं करने दूंगा अपने ऊपर। तीसरी चौथी जो भी, यार मैं तो खुद ही भूल गया बोलते बोलते। हाँ, मेन और अगली बात यह है कि कोई भी इंसान, अब वैसे ही मैं बदनाम हो चुका हूँ, मैं बहुत बात करता हूँ ना, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी व्यक्ति मुझे कॉल करने की कोशिश ना करे। क्योंकि कल के बाद से, आज सुबह से मुझे बैक टू बैक बहुत सारे कॉल आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग आएंगे, धर्मात्मा बनेंगे, अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, मीडिएटर बनेंगे। नहीं भैया, मैं सक्षम हूँ, मैं बोलने में कल भी सक्षम था, आज भी सक्षम हूँ। बस वो वक्त सही नहीं था, मुझे बोलना उचित नहीं लग रहा था कि यार यहाँ बोलना नहीं, यहाँ से हट जाना बेहतर है। कहता ना कई बार आपको कुछ दिखता है, यार आपके काम करनी, आप निकलो वहां से। मैं निकल चुका था, लेकिन चूंकि मुझे वापस बुलवाया गया, नहीं 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 इधर आओ बैठो, अब बिठा लियो, तो बैठ के बात करते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज मेरी आप सबसे विनती है, कोई भी व्यक्ति इस केस से संबंधित मुझसे संपर्क करने की कोशिश ना करे, ना मुझे कॉल करे, ना मुझे मैसेज करे, और करता रहे तो करता रहे। मैं किसी का कॉल नहीं उठाने वाला, ना किसी के मैसेज का मैं रिप्लाई करने वाला। हाँ, बाकी जिनकी जो यूट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारी 2 आइडिया मेंशन रहती हैं, सौरभ है, मैं हूँ, वो लोग अपना काम करते रहेंगे, जो जब जैसा चलता रहेगा। अभी तो फिलहाल हम इसमें फंसे भाई, तो हम अपने आप को निकाल लें, फिर दूसरे की हेल्प करेंगे, है ना। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। और बाकी आप
परमिशन दीजिए मुझे, तो वो क्लिप फिर मैं लगा देता हूँ, लोग देख लेंगे क्या चीज़ है क्या नहीं, क्योंकि वो तो भाई मैंने ना रिकॉर्ड करी ना कहीं, मेरे पास तो कहीं से आई थी और मैं अपना सोर्स भी बता सकता हूँ कि मेरे पास कहाँ से आई थी। मेरे पास तो फेक आईडी से वो क्लिप आई नहीं है। अब दूसरा कौन किस आईडी से कहाँ वायरल कर रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके घर से चीज़ निकली, जवाब आपको देना चाहिए कि मेरे घर से गई तो कहाँ गई, किसने भेजी। अब उसके बाद जमाने में कोई किसी को भेजता रहे, आप थोड़ी ना सवाल करोगे, आप उससे सवाल करो जिसको आपने भेजी थी कि भाई उसने कहाँ कहाँ भेजी है। दूसरे का इस पर राइट नहीं है कि आप किसको बोलोगे कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और राइट नहीं भी है, आप जाओ क्लियर कर लो ना, आप जाओ बिंदास, उसकी जांच पड़ताल करवाओ। और जैसे जैसे आपको सबूत चाहिए करेंगे, पहले तो आप मुझे परमिशन दो तो मैं क्लिप लगा दूं। पब्लिक बहुत परेशान है, आप बोल दो कि हाँ आप लगा दीजिए वाली क्लिप, तो अगली वीडियो में वो क्लिप लगा दूंगा, ऑडियंस खुद देख लेगी कि उस क्लिप में क्या है क्या नहीं है। और हाँ, वो क्लिप सगाई के पहले की है, बात की नहीं है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं। जो लोगों को डाउट है कि सगाई का बात का, नहीं, वो सगाई के पहले की है, वो चीज़ आपकी एकदम सही है। लेकिन किस बेहाफ में बनी, किस कॉन्ट्रास्ट पर बनी, वो मुझे नहीं पता था। ये मिली मुझे सगाई के बाद है, जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तब मेरे पास ये चीज़ आई थी। ठीक है गाइस, बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आगे कैसा क्या होगा देखते हैं। जैसा जैसा वीडियो आएगा बिल्कुल जवाब मिलेगा, चाहे रात में 12 बजे वीडियो डालना पड़े, रात में 3 बजे डालना पड़े, हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा। जैसे आप जवाब दे रहे हैं ना वैसे हम देंगे, लेकिन इसके साथ कुछ पिछला भी जवाब दे देना, पब्लिक उसके भी भरोसे बैठी हुई है ना। यही बस का जवाब मत देना, जवाब देही बहुत सारी जगह की है, क्योंकि वो तो मुझे समझ आ रहा है कि मेरी चीज़ों का जवाब क्यों दिया जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों का जवाब बहुत बाकी है, बहुत जरूरी है, इससे ज़्यादा जरूरी वो जवाब देना, तो प्लीज़ उसका भी जवाब देना। और हाँ, जाते जाते एक बात और, मैं इतना ही बुरा हूँ, इतना ही मास्टरमाइंड हूँ, तो भैया काहे हर चौथे दिन मेरे प्रति सिंपैथी चालू कर देते हो। आपसे अच्छा पिता उसको नहीं मिलेगा, आप शादी कर लो, आप शादी कर लो, कर लेना चाहिए। क्यों आपकी पीआर कभी कभी कॉल कर लेती है या समझाने लगती है, इवन वो आपकी जो डॉक्टर है काउंसलर वो तो सभी से कनेक्टेड है, सबसे उनकी बात हुई है, फिर वो मुझे क्यों समझाने लगती है। अगर मैं इतना ही अच्छा हूँ तो फिर मैं बुरा कैसे हो गया, और अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो भाई मुझसे शादी करवाने के लिए लोग पीछे घूम क्यों रहे हैं। छोड़ो ना यार, मेरे से तो अच्छे लोग दुनिया में पड़े हैं, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत खराब इंसान हूँ, मुझसे अच्छे अच्छे लोग पढ़े भाई, ढूंढो सर्च करो, दूर हटो मेरे से, मैं नहीं हूँ अच्छा इंसान, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। जो अच्छा है उससे करो और बोलो कि मुझसे दूर रहे भाई, मुझे ना मना है, मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय।